हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी एक वैकेंसी आई हुई है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में, जो कि है पोस्ट सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। ठीक है, ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और आपको इस एग्ज़ाम के लिए होनी चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इस एग्ज़ाम के लिए। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें टोटल आपको 25 सीट्स है। 6 जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 2, एससी की 5, एसटी की 2 और ओबीसी की जो नॉन क्रीमी लेयर है 10 सीट्स है उसकी। तो आप इसको भर देना। ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा है, लेवल 6 का है ये एग्ज़ाम। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये दी हुई अभी इस बार। आपको देखना, इसका जो एग्ज़ाम होगा ना, 2 स्टेजेस में होगा इसका एग्ज़ाम। ठीक है, स्टेज 1 में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 150 मार्क्स के आएंगे। और जो ये 150 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे ना, 60 मार्क्स का हॉर्टिकल्चर आएगा, 30 नंबर का जनरल स्टडीज़ आएगा, 30 नंबर का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा और 30 नंबर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी। ठीक है, अब देखो हॉर्टिकल्चर में आपको क्या पढ़ना है। ट्रॉपिकल एंड ड्राई लैंड फ्रूट प्रोडक्शन। ठीक है, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट्स के बारे में पढ़ना है। ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट्स क्रॉप, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स क्रॉप, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ वर्म ऑफ प्लांट प्रोपेगेशन। फिर है कूल सीजन वेजिटेबल की जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, वार्म सीजन वेजिटेबल की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, सीड प्रोडक्शन, हाई टेक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर एंड वेजिटेबल क्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद स्पाइसिस क्रॉप्स की भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स है इसमें। ठीक है, तो देख लो ये सिलेबस है इसमें। मतलब फ्रूट साइंसिस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा आपको, बायोटेक्नोलॉजी, ब्रीडिंग फ्रूट्स की। ठीक है, फिर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी तो आपको पता ही है, ये तो मैनुअल से हो जाएगा। इसका भी मैं आपको भी रिसोर्सेज भी बताते जाऊंगी कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, जनरल स्टडीज़ में जो क्वेश्चंस होंगे, जो करंट और अफेयर है ना, जो भी इम्पोर्टेंट है वो आएंगे। ठीक है, फिर जनरल साइंस जो हम पढ़ते आए हैं 10th लेवल की, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर, जियोग्राफी इंडिया की, इंडियन का जो कल्चर है। ठीक है, और जितने भी एग्री हॉर्टी इनिशिएटिव है। ठीक है, ये सब पढ़नी है। और ये है स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, PEQ, CPP, CDP, नबार्ड की स्कीम, ICR की। ठीक है, ये सब करना है। और जो इंग्लिश में आएगा वो एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एरर डिटेक्शन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अनसीन पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम, सिनोनिम। ठीक है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो ये 10th लेवल का ही है ये इंग्लिश। उसके बाद आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी। ठीक है, तो देखो इसमें जो टॉपिक्स है ना, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही है इसमें। टाइम एंड वर्क है, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, पार्टनरशिप, एनालॉगीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप कंसेप्ट। ठीक है, तो ये है आपका जो इसका जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम है उसका सिलेबस। ठीक है, और स्टेज 2 में जो एग्ज़ाम होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप। ठीक है, तो इसमें जो सिलेबस आपका स्टेज 1 में हॉर्टिकल्चर का है, सेम यही सिलेबस है। ठीक है, इसमें और इसको और स्पेसिफिकली मतलब आगे बताया गया है कि एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट है ट्रॉपिकल एंड ड्राई लैंड फ्रूट प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या पढ़ना है, वैरायटीज़ हो गई। ठीक है, कोई भी रीजनल वैरायटी होगी, नेशनल लेवल पे कोई इंपॉर्टेंट वैरायटी होगी, कोई इंटरनेशनल लेवल पे 2 2 4 4। ऐसा नहीं कि बहुत ही डिटेल में पढ़ने लग गया आप, तब तो ये सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, आप इस तरह तरीके से पढ़ना इसको ना, जैसे एक टॉपिक आपने उठा लिया। ठीक है, उसका एक नोट्स बनाना, मतलब 1 पेज या 2 पेज का मिनिमम। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा, अगर आप एज पर सिलेबस पढ़ोगे ना, आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो इजीली। तो आप उसी स्ट्रैटेजी से सारा सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्रॉप्स दिया है इसमें मैंगो। ठीक है, तो मैंगो की क्या पढ़नी है, वैरायटीज़ पढ़नी है। फिर प्रोपेगेशन की रिसेंट ट्रेंड्स, मतलब रिसेंटली कोई मतलब प्रोपेगेशन की कोई न्यू टेक्निक्स आ गई हो। जैसे मतलब अगर आपको
कुछ भी कोई नई टेक्निक आ रही हो, जो तो ट्रेडिशनल मेथड्स है ना प्रोपगेशन के, उसको छोड़ के अगर कोई आपको लगता है जैसे कुछ नई टिश्यू कल्चर में कोई इम्प्रूवमेंट हो रही है, कुछ किसी भी क्रॉप में होगी, अलग से उसका नोट्स बनाना, ठीक है। उसके बाद है साइन स्टॉक रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे आपके टेम्परेट फ्रूट्स में वो होते हैं ना, ग्राफ्टिंग वगैरह होती है, कौन सा साइन किस स्टॉक पे, फिर वो वैरायटी अलग अलग करके उसको लिखना है। और उसके बाद क्या मैकेनिज्म होता है साइन ऑफ स्टॉक का, कैसे मतलब वो आपस में जुड़ता है, फिर स्टॉक इनकम्पैटिबिलिटी भी है, मतलब इस तरह से आपको हर एक चीज़ टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। फिर है प्लांटिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम, कैनोपी मैनेजमेंट। अब जैसे प्लांटिंग सिस्टम है, ठीक है, इसको मतलब एक बेसिक भी इसका पढ़ना, जैसे कि मतलब 5 टाइप के प्लांटिंग सिस्टम होते हैं, वो तो पढ़ने ही है विद एग्जांपल, प्लस इस क्रॉप में कौन सा लगता है मैंगो में, मतलब क्रॉप के रिस्पेक्टिव में भी पढ़ना है, ठीक है। कैनोपी मैनेजमेंट, जैसे कि सेंट्रल लीडर सिस्टम हो गया, ओपन सेंट्रल सिस्टम, जो भी मतलब इस तरह का है ना, किस में होता है कौन सा सिस्टम, इस तरीके से आपने जितनी भी क्रॉप्स है सब में इसी रिस्पेक्ट में पढ़ना है जो आपके ऊपर हेडिंग्स दी है, ठीक है। फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, फर्टिगेशन, बायोरेगुलेटर्स कौन कौन से डालते हैं, ठीक है। जैसे मतलब फ्रूट एक्स्ट्रा होते हैं उसकी थिनिंग के लिए आई किस डोज में डालते हैं, और फ्रूट को आपने उसकी क्राउडिंग को बढ़ाने के लिए किस डोज में डालते हैं, तो ये सब भी आपको पीजीआर भी पढ़ना है, किस किस फ्रूट क्रॉप में कौन सा होगा, ठीक है। उसके बाद है एबायोटिक फैक्टर लिमिटिंग फ्रूट प्रोडक्शन, ठीक है। फिर है फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग पॉलिनेशन फ्रूट सेट एंड डेवलपमेंट, क्या फिजियोलॉजी है, मतलब किस टेम्परेचर पे फ्लावर होता है, कैसा आपको मतलब मॉइस्चर लेवल चाहिए, मतलब जो भी है फ्रूट सेट के टाइम क्या कोई जीनियल कंडीशन होनी चाहिए, वो सब मतलब आपको हर क्रॉप का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हनी बीज इन क्रॉस पॉलिनेशन, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कॉज एंड रेमेडीज, क्वालिटी इंप्रूवमेंट बाय मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। जैसे मल्चिंग मुल्चिंग कर देते हैं, और भी कोई भी मैकेनिज्म हो गया क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, थिनिंग करते हैं, बहुत सारा होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, जैसे किसी में प्रूनिंग करते हैं, ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद मेटोकिंग उसमें हो गई, बनाना में हो गई, मतलब हर तरह से मतलब आपको एक ना मतलब अच्छे से ये करना ही पड़ेगा। ये सिलेबस, इसमें डिटेल में हर एक चीज़ इन्वॉल्व होगी। उसके बाद है हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, मैच्योरिटी इंडिसेस, पैकिंग, स्टोरेज, राइपनिंग, ठीक है। फिर है एक्सपोर्ट पोटेंशियल, ठीक है। एग्री एक्सपोर्ट जोन्स, इंडस्ट्रियल स्पोर्ट। उसके बाद ये क्रॉप्स है, ठीक है। ऐसा ही सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट में भी सेम यही हेडिंग्स है, और क्रॉप्स डिफरेंट है, जो भी सब टेम्परेट की होती है, जैसे एप्पल, पियर, पीच, प्लम वगैरह, ठीक है, वैसे ही सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। अब देखो इस हेडिंग के अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस बहुत ही स्पेसिफिक दिया हुआ है, तो आप मतलब जैसे हम मोस्टली क्या पढ़ते हैं, हम सॉइल, क्लाइमेट, डेंसिटी, मतलब होती है ना कुछ 8-10 हेडिंग्स, उसके अंडर ही पढ़ते हैं, बट इसमें आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसमें ये लिखा हुआ है क्रॉपिंग सिस्टम, ट्रेनिंग, प्रूनिंग से रिलेटेड, मतलब डिटेल में, मतलब जैसे पूछ ले कि एप्पल की कैनोपी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और उसमें ये क्रॉस पॉलिनेशन को कैसे प्रमोट करना है टेम्परेट फ्रूट्स में, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, और आपको इसका अच्छे से आइडिया होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फ्रूट साइंस का थोड़ा सिलेबस मतलब डीप में है, ठीक है। जबकि जो वार्म सीजन वेजिटेबल और कूल सीजन वेजिटेबल है वो इजी है, उसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है। जैसे 7th और 8th सब हेड में आप देखो, इंट्रोडक्शन, क्लाइमेट एंड सॉइल, वेराइटीज़, सोइंग टाइम, प्लांटिंग टाइम, मेथड कौन सा है, सीड रेट कौन सा है और सीड ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशन और इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इंटरकल्चर ऑपरेशन, वीड कंट्रोल, मल्चिंग, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और हार्वेस्टिंग। इस हेडिंग के अंदर आपको दोनों कूल सीजन की वेजिटेबल भी पढ़नी है, जैसे कूल सीजन की रूट क्रॉप्स होती है, कोल क्रॉप्स होती है, ठीक है। उसके बाद ये बल्ब क्रॉप्स होती है, ठीक है। फिर कुछ पीस, बीन्स होती है, पालक हो गया, ठीक है। और वैसे ही वार्म सीजन क्रॉप को भी इसी हेडिंग के अंडर पढ़ना है, ठीक है। जैसे एग प्लांट, कैप्सिकम हो गया, ठीक है, काउपी हो गया, डॉलिकॉस, क्लस्टर बीन, कुकर बीट्स, स्वीट पोटैटो, कसावा, याम, कोलोकेशिया, मोरिंगा, एमेरेंथस, ठीक है। तो ये बहुत इजी है ये वाला, तो वेजिटेबल वाला। सीड प्रोडक्शन का भी टॉपिक इजी है, ठीक है, इसमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं है, ठीक है।
तो आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। बाकी ये देखो बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, ठीक है, इसको आप देख लेना। आपको इसका मतलब जितने भी ये बायोटेक के जो मेथड्स चल रहे हैं, ठीक है, जैसे सेल डिवीज़न क्या है, डी डिफरेंशिएशन क्या है, रीडिफरेंशिएशन क्या होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, ये सब बहुत ही इजीली मतलब आपको अवेलेबल हो जाएगी कोई भी पीडीएफ। बट आपको क्या रख करना है हर मेथड में, जैसे कि किस में एम्ब्रियो कल्चर हो रहा है, एंथर कल्चर हो रहा है, उसमें मतलब आप फ्रूट्स के एग्जाम्पल को इन्वॉल्व करके पढ़ना, रिसर्च पेपर वगैरह देखना, एग्जाम्पल फ्रूट्स के ही देने हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स है, ठीक है। वैसे ही ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप है, ठीक है। सिट्रस, ग्रेप्स, गुआवा, सपोटा, मतलब इसमें आपको इस तरह से पढ़ना है कि जैसे इंट्रोडक्शन से क्या जैसे होते हैं ना, कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड है, मॉडर्न ब्रीडिंग टेक्निक्स है, ठीक है। तो उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन से कौन कौन सी वैरायटी है, इंट्रोडक्शन से, सिलेक्शन से, ठीक है, म्यूटेशन से, और पॉलीप्लॉइडी हो गई। तो मतलब आपको इस तरह से डिटेल में पढ़ना है हर क्रॉप्स का, ठीक है। नोट्स भी इसी तरह से ही बनाने हैं, ज़्यादा मतलब कैसे बताऊँ, एक इस तरह से ही नोट्स बनाने लग जाना आपकी हर मतलब पेज के, मतलब जो A4 शीट होती है ना, फ्रंट और बैक में आपके हर टॉपिक के आपके पास नोट्स होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स हो गया, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्लांट प्रोपेगेशन, ठीक है। ये भी मतलब बेसिक्स ही है। इसको जब आप बेसिक क्लियर करोगे ना, आपके बहुत सारे सिलेबस ये ट्रॉपिकल और जो फर्स्ट और सेकंड सब हेड के अंदर है ना, वो साथ में ही हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो बुक है टीके बॉस की बुक बहुत अच्छी है, उसके 3 वॉल्यूम है, ठीक है। और जो वेजिटेबल की जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है ना, इसका तो ऐसा है कि अगर आप आईसीआर के नोट्स भी करोगे ना, उसमें ये कवर हो जाएगा ये सिलेबस, ठीक है। जबकि ये फ्रूट साइंस से रिलेटेड आईसीआर से नहीं कवर होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही डीप में पूछा गया है चीज़ें इसमें, ठीक है। उसके बाद है ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स के लिए आप इसके लिए भी टीके बॉस में होगा। और अगर कोई रिसोर्सेज मुझे और मिलते हैं ना, एक्चुअली मैं फ्रूट साइंस से मैं भी नहीं एमएससी मैंने नहीं किया इससे, तो मुझे इसका थोड़ा आइडिया कम है, तो मैं पूछ के इसका बताऊंगी आपको, ठीक है। उसके बाद सीड प्रोडक्शन का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। हाई टेक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये तो वही है जैसे पॉली हाउस वगैरह ये सब। देखो यार, इसको अगर आप ना हाई टेक फ्रूट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में ये है, देखो पहले तो पॉली हाउस से रिलेटेड ही मतलब जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, कौन कौन से में होते हैं, जैसे वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, शेड नेट होते हैं, पॉली हाउसेज होते हैं, ग्रीन हाउसेज होते हैं, फिर सीड बेड होते हैं, और पॉलीटनल्स वगैरह होती है, सारे स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद फिर जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, ये देखो इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, कैसे नहीं है स्कोप, आपको पता है ना, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा गलट हो जाता है, सारे सब कुछ सड़ जाता है, जैसे वार्म सीजन होगा तो भर भर के टमाटर आ रहे हैं, फेंके जा रहे हैं उनको सड़कों पे, ठीक है। और जैसे ही सीज़न चले जाता है तो काफ़ी ज़्यादा रेट हाई हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम कमी रहती है मार्केट में टमाटर की। तो ऑफ सीज़न प्रोडक्शन के लिए ये स्कोप है इसका, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको पढ़ना है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का स्कोप क्या है। फ्रूट्स के केस में भी कुछ एग्जांपल करके रख लेना, फ्लावर के केस में भी, और वेजिटेबल क्रॉप के केसेस में भी, ठीक है। उसके बाद है प्रिंसिपल यूज्ड इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, वो ग्रीन हाउस की प्रिंसिपल चलता है ना। ये तो सिंपल है, कोई भी आप स्लाइड शेयर पे कोई भी पीडीएफ निकाल के इसके अपने नोट्स बना देना, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, CO2, ह्यूमिडिटी, एनर्जी मैनेजमेंट, देखो यार ये सब ना वेजिटेबल से रिलेटेड नोट्स में आपको सब प्रोवाइड कर दूंगी। इसके लिए आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उस पर मतलब मैं नोट्स शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। तो मेरा टेलीग्राम चैनल मैं आपको लिंक में दे दूँगी, ठीक है। तो हाँ, हाई टेक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का मैं आपको बता दूंगी सारा, इसका मटेरियल है मेरे पास, ठीक है। एक मैनुअल है मेरे पास बढ़िया सा, ये सब बेसिक्स उसमें है, और मतलब ये मान के चलो कि ये पूरा मैनुअल है मेरे पास, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और वार्म सीजन वेजिटेबल क्रॉप 7th 8th 9th और 10th इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद रही बात ये हमारा हेडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के नोट्स पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। ये 5th, 3rd और
सेकंड और फर्स्ट जो हेडिंग है इसके नोट्स में खुद प्रिपेयर करूँगी पहले, उसके बाद में आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। अब है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ स्पाइस क्रॉप, कुछ नहीं है, थम्बुराज की बुक है, उसमें सब कुछ है, ठीक है, उससे कर लेना, क्योंकि इसके ज़्यादा डिटेल में इसमें भी नहीं है। यही है क्लाइमेट, सॉइल, वैरायटी सिलेक्शन, सीड प्लांटिंग, मतलब इसमें हर टॉपिक बढ़िया है, एक्सेप्ट जो फ्रूट साइंस है वो थोड़ा डिटेल में है पूछा हुआ, ठीक है। फिर है स्टैट का एक मैनुअल है, उससे डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक नोट्स बना देना हर टॉपिक के, ताकि आप जब डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा या कुछ भी आए तो उसको आप अच्छे से टैकल कर पाओ, ठीक है। जर्नल एग्रीकल्चर में, फिर जर्नल एग्रीकल्चर में तो देखो सॉइल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हो गए, मिनरल एंड ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट, देयर रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक मैन्योर, बायो फर्टिलाइज़र, ये बहुत बेसिक लेवल का है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। इसको आप किसी भी साइट पे जाके, गूगल पे जाके या तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की साइट से पढ़ लेना, ठीक है। एग्रीकल्चर में फैक्टर डेटा एग्रो इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड, देखो जनरल एग्रीकल्चर ना आप तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की साइट है ना, वहाँ से कर लो, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, बहुत ही सुपरफिशियली ये सिलेबस है इसका। तो इम्पॉर्टेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप ऑफ इंडिया, मेथड ऑफ प्रोपेगेशन सेक्शन, ये तो बिल्कुल देखो यार, इस एग्ज़ाम को ना आप एज पर सिलेबस ही पढ़ो, हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट आपको, तो देख लो, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो। ओके, थैंक यू। और हाँ, मेरे को ये बताना है कि जो ये DDA-SO के एग्ज़ाम के नोट्स हैं ना, वो मैं शेयर कर रही हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप उसको ज्वाइन कर देना, ठीक है। थैंक यू।